हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या डीसीएट या पार्ट टाइम या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन। जी हां दोस्तों, आप लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं सर जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश कब लागू होगा, हमारी जॉब सुरक्षित कब होगी कब होगी कब होगी। लेकिन मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं, जॉब सिक्योरिटी इसके बगैर नहीं मिलेगी आपको। सबसे जरूरी नियम, जी हां दोस्तों, आप अगर 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल से भी लगे हुए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप जॉब सिक्योरिटी की वजह से रह जाओगे। अब तो आप मेरे पास ये मैसेज कर रहे हो सर हमारे डिपार्टमेंट में जॉब सिक्योरिटी अभी तक कोई लेटर नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। लेकिन हां, अगर आपकी ये गलती हो जाती है तो आपके डिपार्टमेंट में लेटर भी आएगा, आपके साथ वाले को जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक कमी की वजह से आप इससे वंचित रह सकते हो और उसके बाद तो बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अध्यादेश आता है और जो तुरंत प्रभाव से साथ के साथ ही वेरीफाई हो जाते हैं या उनको सुविधा मिल जाती है बेनिफिट, तो वो लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी रह जाता है तो दोबारा से अकेले उसको वेरीफाई करवाना बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा सिस्टम खराब हो जाता है, उसका बहुत परेशानी आती है। वो अपना जो सिस्टम तो अलग की बात है, वो अपनी वो सुविधा ले ही नहीं सकता। आज है 7/11/2024 और जॉब सिक्योरिटी इसके बगैर नहीं मिलेगी। सबसे जरूरी नियम, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी कच्चे कर्मचारी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कुछ आज की बिग ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं, उसके बाद नया नियम क्या है, जरूरी नियम क्या है जो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी में अड़चन पैदा कर सकता है। पहले थोड़ी ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन मैं नियम भी दिखाने वाला हूं। कर्मियों की समस्याओं को लेकर सरकार से वार्ता करेगा मजदूर संघ। यहां पर खाद्य पूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार को भारतीय मजदूर संघ के जिला राज्य ठाकुर यहां मुलाकात की। इसके दौरान भारतीय मजदूर संघ ने यहां कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नौकरी सुरक्षा तो दी गई है। कर्मचारियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क जो इस दायरे में आते थे उन्हें तो एक्ट का लाभ मिला, लेकिन चौकीदार चपरासी आदि को लाभ नहीं मिला। राज ठाकुर ने कहा कि जल्द ही प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ से इस बारे में वार्ता होगी, सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलेगा, इस पर गहनता से विचार किया जाएगा। विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपनी सेवा पर कर्मचारी दे रहे हैं, उन्हें लाभ दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ सरकार से वार्ता करेगा। कर्मचारी नेता आशीष धीमान ने कहा कर्मचारी समस्या को जिला मंत्री द्वारा प्रदेश के नेतृत्व सामने रखा जाएगा। कर्मचारी जो जायद मांगे हैं उनके प्रमुखता से उठाया जाएगा और सभी की सभी यहाँ पर मौजूद थे। ये देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने की कौशल के कर्मियों का अनुभव अपडेट की मांग। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार से कितने साल से भी लगे हुए हो और अगर आपका पोर्टल पर जो एक्सपीरियंस है, अनुभव अपडेटेड नहीं है, वेरीफाई नहीं है, तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है मैं वो बताने वाला हूं। यहाँ पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर यूनियन के सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कौशल विकास निगम के कर्मचारी का अनुभव अपडेट करने और वरिष्ठता सूची में संशोधन करने की मांग की। कर्मचारियों का नेतृत्व यूनियन के प्रांतीय प्रधान ईश्वर शर्मा ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखी कर रही है। सरकार की अनदेखी कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है, उनकी मांगे 1.5 साल से लंबित है। एलटीसी का भुगतान, कौशल विभाग के कर्मचारी का अनुभव अपलोड करना, वरिष्ठता सूची में संशोधन, ग्रुप डी कर्मचारियों को वर्दी साइकिल अलाउंस देने में तृतीय श्रेणी के 18 पदों पर वेतनमान 2400 ग्रेड पे देने, ड्राइवर को वर्दी भत्ता दिलाने, मेडिकल कैशलेस की सुविधा देने, जन स्वास्थ्य विभाग में काय स्वीपर मैन को पद बदलने की अनुमति, कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के जल्द ही विधायक सांसदों को ज्ञापन दिए जाएंगे। इस अवसर पर सदन भारद्वाज व सभी के सभी मौजूद थे। लेकिन अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल ही अपनी जगह बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर आपका एक्सपीरियंस आपके पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो आप इस सुविधा से वंचित रह सकते हो। आपको सबसे पहले आपका अनुभव, अगर आप 5 साल से ऊपर लगे हुए हो तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वेरीफाई करवाना है, पोर्टल पर अपलोड करवाना है। अगर अभी भी आपने नहीं करवाया तो अपने डीडीओ से संपर्क कीजिए, अपने ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या डिपार्टमेंट के पास विजिट कीजिए। आपकी सबसे जरूरी पहल ये रहेगी, आपका एक्सपीरियंस वेरीफाइड होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। आपको अपने पोर्टल पर अपना एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना ही होगा, तभी आपको ये जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश वाला जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर रह गए तो रह गए। जी हां दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखें।